आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिया के बारे में, जो हमारा कंट्री है। इस वीडियो में बेसिकली जानेंगे कितने नामों से हमारे इंडिया को बुलाया जाता है, क्या उसकी कैपिटल है, किस तरह का उसका लोकेशन है, क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, कितनी स्टेट्स हमारी यूनियन टेरिटरी के होता है, कौन सी साइड कौन सी स्टेट है, क्या हमारी कंट्री का सेक्स रेशियो है, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है, लिटरेसी रेट कितना है, नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल एम्बलम क्या है, कैसा उसका ज्योग्राफिकल व्यू, सब हम जानेंगे इस वीडियो बेटा। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले देखो, मैंने इंडिया का एक मैप ड्रॉ कर रखा है। ये आपको पता होगा इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है ना। स्टेट्स के नाम सारे मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। एक मैप आप देख लीजिए किस तरह से हमारा एक इंडिया का मैप दिखता है, आपको पता तो होगा ही, पर एक जनरल व्यू देख लीजिए इस तरह से। सबसे पहले मैं अपने कंट्री इंडिया की बात करूं तो इंडिया को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? भारत। बट पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये नहीं पूछा कि इंडिया का दूसरा नाम भारत बताओ, वो आपसे पूछेंगे कौन कौन से नामों से जानते हैं। आर्यव्रत नाम से जाना जाता है, जम्बूद्वीप नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा ये नाम कब कब यूज करेगा और ये नाम कहां से है, जब वीडियो जैसे हमारा प्रोग्रेस करेगा। कैपिटल अगेन आपको पता ही है कि न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है। लोकेशन की बात करूं तो इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। मतलब आप देखो कि इसका मतलब क्या है। जनरली इसके लिए आपको ना एक वर्ल्ड मैप का सहारा लेना पड़ेगा। देखो मेरे आप सामने एक वर्ल्ड मैप मैंने रखा इस तरह से, देखो ये रहा। अगर आप इसमें देखोगे तो ये पूरा एक वर्ल्ड मैप है ना। अब इंडिया देखो यहाँ पे आ रहा है, तो ये नॉर्थ मान लूं, ये साउथ मान लूं, ये वेस्ट मान लूं, ये ईस्ट मान लूं, तो देखो नॉर्थ ईस्ट में इसकी लोकेशन ये रही। बात समझ आई? जो यहाँ पे लाइन लिखी है मैंने कि इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वो इसको डिफाइन करती है। एरिया की बात करो, कितना हमारे इंडिया का एरिया है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। बात समझ आ गई? इतना हमारे टोटल इंडिया का एरिया है। अगर आप वर्ल्ड के टोटल एरिया से कंपेयर करो, मैं पूरा वर्ल्ड का मैप मैंने आपको दिखाया, और आप देखोगे कि इंडिया का कितना परसेंट एरिया इंडिया ऑक्युपाई करता है वर्ल्ड का, वो है 2.42%। मतलब टोटल एरिया 100% है, तो उसका इंडिया कितना ऑक्युपाई करता है? सिर्फ 2.42%। अगर आप पूछेंगे कि यार पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्या कुछ ऐसी कंट्री हैं जो इंडिया का एरिया जिनसे ज्यादा है या इंडिया का कम है, तो इंडिया जो एरिया वाइज आती है बेटा 7th पोजीशन पे आती है। और कौन कौन सी कंट्री ऐसी हैं जिनका एरिया इंडिया से ज्यादा है? इसमें सबसे पहले नंबर पे आएगी आपकी रशिया, फिर आएगी आपकी कनाडा, फिर आएगी चाइना, फिर आएगी यूनाइटेड स्टेट्स, फिर आपकी आती है ब्राजील बेटा। इस तरह से आपका चलता है। फिर आती है अर्जेंटीना, फिर आता हमारा इंडिया। बात समझ आ गई ना? इसलिए इंडिया एरिया में किस नंबर पे आता है? 7th नंबर पे। पॉपुलेशन की बात करूं तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि इंडिया जो है पॉपुलेशन बेटा नंबर 1 पोजीशन पे है ना। और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है अप्रोक्सीमेट लिखूं तो 144 करोड़ है इंडिया की पॉपुलेशन। करेंटली इंडिया की पॉपुलेशन 144 करोड़ है और इंडिया सबसे आगे पॉपुलेशन नंबर 1 पे। इंडिया के जस्ट बाद आता है आपका चाइना। अब अगेन क्वेश्चन ये आएगा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना इंडिया की पॉपुलेशन कवर करती है, तो ये 17.5% है। अब आप देखो एरिया सिर्फ हमारा है 2.42% वर्ल्ड के टोटल एरिया का, पर अगेन जब तुम पॉपुलेशन की बात करोगे तो पॉपुलेशन हमारी 17.5% है। इसकी वजह से भी इस पता लगता है कि हमारी कंट्री में इंडिया में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों है। अगर आप पॉपुलेशन की से बात करो, अगेन मैंने आपको बता दिया बेटा कि नंबर 1 पे कौन सा है? इंडिया। नंबर 2 पे आता है हमारा चाइना, नंबर 3 पे यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 4 पे आपका आएगा इंडोनेशिया, नंबर 5 पे पाकिस्तान, नंबर 6 पे नाइजीरिया, फिर ऐसे करके चलता रहता है। बात समझ आ गई ना? ठीक है, यहां तक समझ आ गई। क्लाइमेट की बात करूं, यहाँ पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है बेटा, है ना। बारिश होती है जनरली, आप देखोगे। अगर पॉपुलेशन के वैसे आप पूछे कोई कि यार मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल, ये बात तो आपको क्लियरली पता होगी यार, मेल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया की। देखो मेल पॉपुलेशन कितनी है? 62 करोड़ 31,21,843। और झोसता है जैसे ही वीडियो बना रहा हूँ, बढ़ती जाए कम होती जाए ना, बढ़ती कम रहती है, रफ आइडिया। फीमेल पॉपुलेशन 58 करोड़ के आसपास, तो अगेन मेल पॉपुलेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। रूरल पॉपुलेशन अर्बन, जो लोग गांव में रहते हैं उसे कहते हैं रूरल, जो लोग शहर में रहते हैं उसे कहते हैं अर्बन। तो अगेन बेटा रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है 83.34 करोड़, यानी टोटल पॉपुलेशन का 69% के समवट हमारी पॉपुलेशन कहां रहती है? गांव में, ठीक है। शहरी पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन है 37.71 करोड़ और टोटल पॉपुलेशन का ये कितना है? 31.2%। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो होता है बेटा नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। मतलब अगर 1000 मेल्स के लिए कितनी फीमेल्स हैं उसे हम क्या कहते हैं?
सेक्स रेशियो, तो केरला का सेक्स रेशियो बेटा सबसे ज्यादा है, ये 1000 से भी ऊपर है, मतलब कि पर 1000 मेल्स के लिए फीमेल्स वहां पे 1000 से भी ज्यादा है। हरियाणा का जो है सबसे कम फीमेल सेक्स रेशियो बेटा, सबसे कम है 843 के समवट है। इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है 943 पर 1000 मेल्स, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में एवरेज ऑल इंडिया में कितने लोग रहते हैं 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। लिटरेसी रेट की बात करूं तो 73% है, ठीक है। अगेन लिटरेसी रेट होने से पहले आपको लिटरेसी की डेफिनेशन पता नहीं, लिटरेसी है क्या। 7 साल से कोई भी ऊपर का बच्चा किसी भी भाषा में लिख भी सके और पढ़ भी सके, वो कहलाता है लिटरेट पर्सन। तो टोटल लिटरेसी परसेंट कितना है 73% है। मेल लिटरेसी इसमें 18.9% है। फीमेल लिटरेसी इसमें कितनी है 64%, मतलब टोटल 73% का 80% पार्ट जो है मेल का लिटरेसी का है और 64.6 फीमेल लिटरेसी का। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात करूं तो टोटल पॉपुलेशन का, जिसे आप एससी भी बोलते हो, 16.6% लोग जो हमारे एससी कैटेगरी में आते हैं, जिसे आप शेड्यूल कास्ट होते हैं। शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की बात करूं तो टोटल पॉपुलेशन का 8.5% लोग जो है इसमें आते हैं शेड्यूल ट्राइब में। ये बात समझ आ गई। एक दिमाग में आपके डाउट होगा कि यार शेड्यूल कास्ट होते कौन है, शेड्यूल ट्राइब होते कौन है, किस जाति को शेड्यूल कास्ट बोलेंगे, किस जाति को शेड्यूल ट्राइब बोलेंगे। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फर्स्ट शेड्यूल में क्लियरली मेंशन है कि टोटल 1109 यानी 1109 जात कास्ट जो है शेड्यूल कास्ट है। उन्होंने पहले से लिखा हुआ कि ये कास्ट है शेड्यूल कास्ट में आएंगी। शेड्यूल ट्राइब में बात करूं तो 744 ट्राइब्स ऐसी है इंडिया में, मतलब ये 28 स्टेट्स का डाटा है, शेड्यूल ट्राइब 22 स्टेट्स का डाटा, ठीक है। तो 744 में से कोई भी ट्राइब आपकी है तो आप शेड्यूल ट्राइब में आते हो। 1109 जो कास्ट दे रखी है पहले कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पहले शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आप उसमें आते हो तो शेड्यूल कास्ट आपको, ठीक है। स्टेट्स की मैंने आपको बता दिया 28 स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरी आप 8 है, जैसे यूनियन टेरिटरी एग्जांपल दूं, अंडमान निकोबार हो गई, लक्षद्वीप हो गई, दमन एंड दीव दादर को तो कंबाइन हो गई, दमन एंड दीव दादर नगर हवेली कंबाइन हो गई है, चंडीगढ़ हो गई, अपना दिल्ली है। यूनियन टेरिटरी का मतलब ये होता है कि उसका जो कंट्रोल होता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के। नॉर्मली क्या होता है, देखो हरियाणा में हरियाणा की सरकार है, हरियाणा यानी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है ना। किसी और कर्नाटका में कर्नाटका की सरकार है। पर स्टेट ये जो यूनियन टेरिटरी होती है इसमें सरकार सीधा कंट्रोल किसकी होती है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। बात समझ आ गई। ज्योमेट्रिक शेप की बात करो, ज्योमेट्री देखो एक ब्रांच होती है अगेन मैथ की, है ना। अब इसकी शेप देखो किस तरह से दिखती है। अगर आप इसी मैप को देखना चाहो 1 2 3 4 कुछ ऐसे करके बनेगी, 4 इससे बन गए यानी 4 साइड बन गई। मैथ में क्वाड मतलब होता है बेटा 4, भाई बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, जब ट्रायंगल होता है, ठीक है, पॉलीगन होता है मैनी साइड, क्वाड मतलब 4, लेटर मतलब 4 साइड वाला। तो उसकी ज्योमेट्रिक शेप जब भी पूछेगी तो आप क्या बोलोगे, क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट मेरा है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग की बात करूं, नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था नेशनल सॉन्ग को, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूं ऑफिशियल लैंग्वेज क्या इंडिया की, भाई ऑफिशियल लैंग्वेज ये कि जो ऑफिस में चलती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चलती है, किसी जगह पे चलती है ऑफिशियल वर्क में, हमेशा बेटा हिंदी का ही होगा। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो होगा जनरली हमारा हिंदी में भी पास होगा। बात समझ आ गई। स्क्रिप्ट की बात करूं, नेशनल स्क्रिप्ट हमारी कौन सी है, देवनागरी स्क्रिप्ट, आपको पता ही होगा। नेशनल कोड जो बोला जाता है सत्यमेव जयते, आपने हमेशा सुना होगा सत्य की जीत होती है ना, सत्यमेव जयते, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ्स। ट्रियम्फ मतलब क्या होता है, जीत। ये बात समझ आ गई, ठीक है। नेशनल रिवर हमारी कौन सी होती है, गंगा के बारे में पता ही होगा, जैसे गंगेस भी कहते हैं, गंगेस भी कहते हैं उसे, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल हमारा डॉल्फिन है। एक्वेटिक एनिमल वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, पानी में देखो डॉल्फिन पानी में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेट सिचुएटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन से स्टेट सिचुएशन है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता क्या। देखो ये पूरा इंडिया का मैप है, इसको 2 हिस्सों में बांटो, अगर बीच में बराबर हिस्सों में बांटो, एक लाइन से बांटा जाएगा इसको बराबर हिस्सों में, कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बराबर लिखे, तो उसे क्या आता है ट्रॉपिक कैंसर। अब देखो बीच का हिस्सा कहां से है, कौन कौन से स्टेट आएंगे, देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो एक पूरी लाइन यहां से ऐसे करके बनी जाएगी पूरी पूरी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, सारे 8 स्टेट्स आते हैं। लैंड बाउंड्री की बात बताऊं, कितना लैंड बाउंड्री एरिया, मतलब कितना एरिया जो है जमीन से घिरा हुआ है। बाहर बाउंड्री क्या होती है, बाहर होती है ना, तो इस साइड तो देखो आपकी वाटर बाउंड्री आएगी, देखो नीचे नीचे साउथ की जगह पानी है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे ये सब, यहाँ पे देखो लैंड बाउंड्री, ये पूरी लैंड बाउंड्री है। तो कितना है,
15,106.7 किलोमीटर। वाटर बाउंड्री की बात करूं बेटा, क्योंकि वाटर बाउंड्री देखो बेटा खाली साउथ वाली साइड में, अरेबियन सी ये सब इधर को ही है कोस्टल एरियाज में, तो ये कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन क्या है, भाई ज्योग्राफिक एक्सटेंशन मतलब अगर कोई बंदा यहाँ से स्टार्ट करता चलना नॉर्थ से साउथ तक, वर्टिकल लाइन खींची जाए नॉर्थ टू साउथ, कितनी बनेगी 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। और अगर बेटा ईस्ट टू वेस्ट चले, आप ईस्ट से वेस्ट चले तो कितना बनेगी 2,933 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ कितनी आ गई 3,214 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट कितनी बनेगी हमारी 2,933 किलोमीटर, है ना। यहां तो समझ आ रही है, सारी चीजें हो गई। अच्छा, एक है स्टेट सिचुएटेड ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर पे कौन कौन से स्टेट सिचुएटेड है बेटा, थोड़ा सा इसके लिए आपको मैप को समझना पड़ेगा। अगेन बेटा इंटरनेशनल का मतलब जो इंडिया से बाहर हो, नेपाल है यहाँ पे बाहर, और आप बांग्लादेश देखो, ये बांग्लादेश ही रहा, यहाँ पे आपका पाकिस्तान है, इस हिस्से में पाकिस्तान है, इस हिस्से में बेटा हमारा चाइना है। बात समझ गई, तो इन्हीं चारों में तो बेटा इंटरनेशनल बॉर्डर बनेगा। अच्छा एग्जांपल आपको देखो, मान लो कोई आपसे पूछे यार कि नेपाल के साथ कितने स्टेट लगते हैं हमारे, देखो ये नेपाल है, तो उसके साथ क्या लग रहा है यूके लग रहा है, उत्तर प्रदेश लग रहा है हमारा, बिहार लग रहा है, सिक्किम लग रहा है, तो चार तो नेपाल के साथ हो गए। ठीक है, कोई आपसे चाइना के पूछे बेटा, तो चाइना का देखो आपका ये लगेगा सारे के सारे ऊपर वाले स्टेट से। देखो कोई आपसे पूछे पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ देखो पंजाब भी लगेगा हमारा, JNK भी लगेगा, ये सारा हिस्सा लगेगा, राजस्थान भी लगेगा, हल्का सा गुजरात भी लगेगा। बात है, तो टोटल ऐसे कितने स्टेट्स हैं। म्यांमार के साथ भी बॉर्डर होगा, जैसे म्यांमार से कोई पूछे कि म्यांमार के साथ कितने स्टेट लग रहे हैं, तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड सारे के सारे लगेंगे मणिपुर। ठीक है, तो ऐसे कितने स्टेट्स हमारे 17 स्टेट्स हैं। रिफाइनरीज की बात करी जाए, देखो रिफाइनरीज क्या होती है, टोटल हमारी बेटा 23 रिफाइनरी है। इसमें पब्लिक सेक्टर वाली कितनी है 18। पब्लिक सेक्टर वाली मतलब क्या है, गवर्नमेंट की जो रिफाइनरी है। ज्वाइंट वेंचर जो है पब्लिक और प्राइवेट मिक्स करके वो 2 है, और प्राइवेट सेक्टर की कितनी है बेटा 3 है। ये बात समझ आ गई। चलो, रिफाइनरीज होती क्या है, जहां पे पेट्रोलियम बनाया जाए, जहां पे बेटा नेचुरल गैस बनाई जाए, वहां पे केरोसिन बनाया जाए, वहां पे डीजल बनाया जाए, वहां वैक्स बनाया जाए, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जितने भी तरह की। टोटल कितनी रिफाइनरी बनती। नेशनल हाईवेज कितने हैं 599। नो व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल हाईवे, एक स्टेट को दूसरे स्टेट को रोड जोड़ती है बेटा, उससे क्या कहते हैं नेशनल हाईवे। तो टोटल कितने नेशनल हाईवे हमारे 599 नेशनल हाईवे है। ठीक है, नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स की बात करूं, पोर्ट्स होता है बंदरगाह, भाई जहाज, जब पानी के जहाज होते हैं ना, जब वो उठते हैं सामान कहाँ उतारे, कई तो जगह होनी चाहिए सामान उतारने के, तो ऐसे 13 मेजर पोर्ट्स है बेटा। कोची में है, तमिलनाडु में, सारे इधर वाले कोस्टल एरियाज में होंगे ना जो पानी की तरह जगह इधर वाले होंगे। ठीक है, और छोटे छोटे मोटे कितने हैं 205, मतलब 13 मेजर पोर्ट्स है, कांडला पोर्ट मान लो, और 205 माइनर पोर्ट्स है। नेशनल एनिमल अगेन आपको ये पता ही होगा, टाइगर होता है। साइंटिफिक नेम बेटा, एक साइंस की भाषा में एक साइंटिफिक नेम, जैसे ह्यूमन का होता है होमो सैपियंस, मैंगो का होता है मैग्निफेरा इंडिका, ऐसी टाइगर का क्या होता है पैंथेरा टिग्रिस। नेशनल हेरिटेज एनिमल की बात करूं तो एलिफेंट हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है। नेशनल बर्ड पीकॉक है, पीवो का साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेटस। पीकॉक बेटा साइंटिफिक नेम, रिलीजियस भी है, अच्छा भी बहुत मानते हैं इसको, इसलिए लिखा गया है। नेशनल ट्री बेटा बैनियन ट्री है, इसे आप हिंदी में बरगद कहते हो, इसका साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस। ठीक है, नेशनल फ्लावर लोटस, आपको पता है कमल जिसे आप कहते हैं कीचड़ में खिलता जो, उसका साइंटिफिक नेम है निलंबो न्यूसिफेरा। नेशनल एम्बलम बताया नॉयल कैपिटल ऑफ अशोक, आपको पता ही होगा, 4 शेर हैं, एक ऐसे करके आगे तरफ मुंह करके। नेशनल एंथम हमारा जनगण मन है ना, आप रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, आपको अगेन पता होना चाहिए। नेशनल एंथम को गाने का जो टाइम लिमिट होता है 52 सेकंड, यानी 52 सेकंड में आपको उसको पूरा गाना होता है। अब हम देखेंगे इंडिया के कुछ स्टेट्स, उनका एरिया कितना है, क्या कैपिटल है और क्या उनकी डिस्ट्रिक्ट है, और थोड़े बहुत मैंने यूनियन टेरिटरीज भी लिख दिया आपकी कैपिटल एरिया के साथ, है ना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां रहते हैं। उत्तराखंड का टोटल एरिया है 53,484 स्क्वायर किलोमीटर। कैपिटल आपको पता है देहरादून है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी है 13। सेकंड हम चले अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, एरिया इसका 83,743 किलोमीटर स्क्वायर, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी है 26। ठीक है, आसाम की बात करूं, कैपिटल दिसपुर, एरिया 78,738, और डिस्ट्रिक्ट कितनी है 35। बिहार की कैपिटल देखो पटना है, डिस्ट्रिक्ट कितनी है 38 है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल आपके रायपुर है, डिस्ट्रिक्ट आपकी 33 है। गोवा क्योंकि छोटा सा स्टेट है बेटा, कैपिटल उसकी पनाजी, इसलिए देखो डिस्ट्रिक्ट भी 2 है, और एरिया भी देखो सिर्फ 3,702 किलोमीटर स्क्वायर है ना। गुजरात की बात करूं,
कैपिटल गांधीनगर, एरिया 1,96,024 किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट 33। हरियाणा का देखो एरिया कम है, कैपिटल चंडीगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट 22 है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 13। झारखंड की कैपिटल रांची, डिस्ट्रिक्ट 24। कर्नाटका की बेंगलुरु, डिस्ट्रिक्ट 31। केरला की कैपिटल त्रिवेंद्रम, पहले तिरुवनंतपुरम थी, फिर त्रिवेंद्रम हो गई, 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल देखो आप भोपाल है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 57 है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, डिस्ट्रिक्ट 36। मणिपुर की कैपिटल देखो इम्फाल है, डिस्ट्रिक्ट 16 है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल देखो लखनऊ है, एरिया है 2,38,566 किलोमीटर स्क्वायर और डिस्ट्रिक्ट कितनी है 76। दिल्ली की देखो, दिल्ली तो अगेन यूनियन टेरिटरी है ना, मैंने बताया था यूनियन टेरिटरी वो होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में होती है। तो दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी, कैपिटल दिल्ली, एरिया 181483, 1483 स्क्वायर किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट बेटा इसमें कितनी है 11 है। चंडीगढ़ अगेन एक यूनियन टेरिटरी है, एरिया इसका 1414 किलोमीटर स्क्वायर है, कैपिटल चंडीगढ़, डिस्ट्रिक्ट सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट। जम्मू एंड कश्मीर की बात करो, कैपिटल देखो श्रीनगर भी है, एक जम्मू भी है, डिस्ट्रिक्ट कितनी है बेटा सर 20 है, एरिया 55 है, 55,538। लद्दाख की बात करो, कैपिटल लेह, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्या है 4 है। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।